नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो, नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है ये बहुत ही मोटिवेशनल है। आज आप इस कहानी में जानेंगे कि भूखे मनुष्यों को भोजन कराने पर कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है और भूखे को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, हमारे जीवन में वह पुण्य कितना लाभदायक होता है। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार दान पुण्य करना एक बहुत बड़ा कर्म माना गया है और जो लोग दान पुण्य किया करते हैं उन लोगों के जीवन में थोड़े बहुत तो संकट आ सकते हैं, लेकिन कभी भी भारी संकट नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, आज ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी एक गौ माता की कहानी है। इस कहानी को आप पूरा व अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही पावन व पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने वाले व्यक्ति पर कभी भी विपत्ति नहीं आती है, उसके परिवार पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक बूढ़ी गौ माता रहती थी। वो गौ माता बहुत वृद्ध हो चुकी थी। प्रिय दर्शकों, गौ माता की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो इधर उधर जाकर अपना पेट भर सके। अब वो गौ माता बहुत दुखी हो जाती हैं क्योंकि वह बहुत वृद्ध हो चुकी थी और एक ही स्थान पर बैठी रहती थी और उस जंगल के आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहता था जो कि गौ माता की सेवा कर सके। उस जंगल के दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता था। ऐसे सुनसान स्थान पर वह गौ माता रहती थी। जब गौ माता और भी अधिक वृद्ध हो जाती है तो उनके चलने फिरने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। अब गौ माता एक ही स्थान पर भूखी प्यासी बैठ जाती हैं और गौ माता अब यह इंतजार करने लगती हैं कि मेरी सहायता करने कौन आ सकता है। इस घनघोर जंगल में कौन मेरी सहायता करेगा। प्रिय दर्शकों, गौ माता रात दिन ईश्वर से यही दुआ करती थी कि हे ईश्वर, इस बुढ़ापे में मेरी सहायता करने वाला कौन है, कौन मेरी इस वृद्धावस्था का सहारा बन सकता है। प्रिय दर्शकों, ये उम्मीद हर कोई जीव जंतु लगाता है। प्रत्येक जीव जंतु यही आशा करता है कि उसकी वृद्धावस्था का कोई सहारा बने। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब हर कोई जीव जंतु वृद्ध हो जाता है, चाहे वह पशु पक्षी हो या इंसान हो, तो बुढ़ापे में उन्हें एक सहारे की जरूरत पड़ती है। यदि किसी जीव जंतु को वृद्धावस्था में कोई सहारा मिल जाता है तो उनका जीवन बहुत ही आसान हो जाता है और यदि किसी जीव जंतु को वृद्धावस्था में कोई सहारा नहीं मिलता है तो उनका जीवन बहुत ही दुखदायी हो जाता है। उन लोगों को अपना जीवन एक बोझ के समान प्रतीत होता है। इसी तरह से वह गौ माता ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे ईश्वर, इस बुढ़ापे में कौन मेरा सहारा है। इस जंगल में दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, तभी उस जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक कुत्ता आ जाता है और जब वह कुत्ता उस वृद्ध गौ माता के पास पहुंचता है तो वह गौ माता के उन हालातों को देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। कुत्ता सोचता है कि गौ माता बहुत ही वृद्ध हो चुकी हैं और इनकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है और मुझे लगता है कि गौ माता बहुत दिनों से भूखी प्यासी हैं क्योंकि गौ माता के हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। तब वह कुत्ता
गौ माता के पास जाता है और उनसे कहने लगता है कि हे गौ माता, आप घबराइए मत, मुझसे जितनी सेवा हो सकती है उतनी मैं आपकी सेवा करूंगा। प्रिय दर्शकों, इतनी बात कहकर वह कुत्ता वहां से चला जाता है और कुछ ही दूर चलने पर उस कुत्ते को एक नगर दिखाई पड़ता है। प्रिय दर्शकों, वह कुत्ता उस नगर में जाता है और उस कुत्ते को उस नगर में 2-4 रोटियां मिल जाती हैं। प्रिय दर्शकों, अब वह कुत्ता वो 2-4 रोटी लेकर गौ माता के पास आता है और वो रोटी गौ माता को खिलाता है। तब गौ माता कुत्ते की दी हुई रोटियों को खाती हैं और कुत्ते को धन्यवाद कहती हैं और गौ माता उस कुत्ते से कहती हैं कि पुत्र, तुम दीर्घ आयु हो, अर्थात तुम जुग जुग जियो। प्रिय दर्शकों, अब कुत्ता इसी तरह से प्रत्येक दिन गौ माता की सेवा करने लगा। प्रतिदिन किसी न किसी नगर में जाता और जहां भी उसे खाने की चीजें मिलती, उन चीजों को लेकर सीधा गौ माता के पास चला आता और गौ माता के पास बैठकर सभी चीजें उन्हें खिलाया करता था। और जब कुत्ते को खाने की चीजें नहीं मिलती थीं, कोई प्यार से उसे खाने की चीजें नहीं देता था, तो वह कुत्ता चोरी करके लेकर आता था और गौ माता को खिलाता था। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से वह कुत्ता गौ माता की अंतिम सांस तक सेवा करता रहा और जब गौ माता का अंतिम समय आता है, तब गौ माता कुत्ते को वरदान देती हैं और कुत्ते से कहती हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 2 वरदान देती हूँ। ये वरदान तुम्हें तुम्हारे जीवन में सदैव काम देंगे। प्रिय दर्शकों, पहला वरदान गौ माता उस कुत्ते को देती है कि पुत्र, आज से तुम भोलेनाथ की सवारी के रूप में माने जाओगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। प्रिय दर्शकों, उसी समय देवादिदेव महादेव के अवतार भैरवनाथ प्रकट हो जाते हैं और भैरवनाथ उस कुत्ते को अपनी सवारी बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, उसी समय से कुत्ता भैरवनाथ की सवारी बन जाता है और भैरवनाथ के साथ कुत्ते की पूजा होने लगती है। कुत्ते को भैरवनाथ की सवारी बनने के बाद उस कुत्ते को लांगड़ा के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा वरदान गौ माता उस कुत्ते को देती है कि पुत्र, जो भी कोई मनुष्य तुम्हें प्यार से रखेगा, तुम उसके अच्छे वफादार बन जाओगे। लोगों के माता पिता, भाई बहन तथा मित्र दगा कर सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हें अपने घर में रखेगा, तुम उसके अच्छे वफादार बन जाओगे। तुम कभी भी उसके साथ कोई धोखा नहीं करोगे। प्रिय दर्शकों, उस दिन से कुत्ता इंसान का वफादार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, शहर में कई लोग कुत्ता पालते हैं और जो लोग कुत्ता पालते हैं वो लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि कुत्ता इंसान का बहुत बड़ा वफादार होता है। आपके मित्र, सगे संबंधी व भाई बहन दगा दे जाएंगे, लेकिन कुत्ता कभी किसी को दगा नहीं दे सकता, वह सदैव वफादार बन के रहता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहते हैं कि भूखे को भोजन कराने का पुण्य बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कुत्ते ने भी भूखी गौ माता को भोजन कराया था और उसका इतना बड़ा पुण्य उसे मिला है कि आज भी लोग कुत्ते की पूजा करते हैं, क्योंकि उसे श्री भैरवनाथ ने अपनाया है। अर्थात भैरवनाथ ने अपने वाहन के रूप में कुत्ते को स्वीकार किया है और कुत्ता इंसान के साथ बहुत ही वफादारी करता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, भूखे को भोजन कराना बहुत ही पुण्य का काम होता है और जो लोग भूखे को भोजन कराते हैं उनको पुण्य के रूप में कुछ न कुछ जरूर मिलता है। चाहे आप कभी भी इस बात को आजमा के देख लेना, किसी भूखे को भोजन कराना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। उसका पुण्य चाहे किसी भी रूप में लौट कर आए, आपके पास अवश्य ही आएगा। जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता है, वो लोग यदि भूखे को भोजन कराते हैं तो प्रिय दर्शकों, उन लोगों का धीरे धीरे भाग्य साथ देने लगता है, उनका कर्म साथ देने लगता है और धीरे धीरे उनका भाग्य उदय हो जाता है। प्रिय दर्शकों,
ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आज की ये छोटी सी गौ माता की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम इसी तरह से आपको नई नई कहानी लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।